डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 9.1, चैप्टर नंबर 9 है। इसका फर्स्ट थ्योरम याद करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब भी आपने कोई भी थ्योरम करना है तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होनी चाहिए। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इस आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, ताकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आए पढ़ क्या रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ एक सर्कल कैन पास गुजर सकता है थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ है, सर्कल का सभी का पता है, इसमें जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे कहते हैं। तो नॉन को जो कोलिनियर है वो कैसे? लाइन को मीन्स सेम। जो को होता है, जो कोलिनियर है, जैसे कि को लीनियर, तो को का मतलब होता है सेम। तो जो लीनियर ये लाइन से है, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। जैसे ये कोई लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रा की है, एक पॉइंट ये वाला ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। ये दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। तो नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं? जो एक लाइन के ऊपर ना हो। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ए पॉइंट ए लाइन के ऊपर है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। यहाँ पर ये इसके वो नॉन कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर नहीं है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन्हें प्लेन कैसे कहते हैं? जिसकी 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ होती है और वेड्थ होती है, उसे प्लेन कहते हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी वेड्थ है। जिसके 2 डायमेंशन है, लेंथ और वेड्थ, इसे प्लेन कहते हैं। अब हम करते हैं थ्योरम कैसे इसको करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डायग्राम बनानी होती है। जब भी हमें कोई भी थ्योरम लिखना है, याद करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम कैसे बनाएंगे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे। तो मैं पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट सी ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया? आई हैव टेकन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब देखें, अगर लाइन ड्रा करें तो तीनों एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। अगर लाइन ड्रा करें तो 2 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे नॉन कोलिनियर है? इसी का ऐसी लाइन ड्रा नहीं कर सकते जिसके ऊपर तीनों पॉइंट्स आएंगे, इसलिए ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ए को बी के साथ मिला देना है, बी को सी के साथ मिला देना है। ए को मिला दें बी के साथ, बी को मिला दें सी के साथ। पहले हमने 3 5 ए बी सी, ए को ज्वाइन कर दिया बी के साथ, बी को हमने ज्वाइन कर दिया सी के साथ। उसके बाद क्या करना है? ए बी है, लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसका हम क्या करेंगे? इसका राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। क्या कहते हैं? राइट। ये 9th क्लास के हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 12 था उसके थ्योरम किए थे, थ्योरम 12.1, उसमें हम पढ़ चुके हैं राइट बाइसेक्टर, जैसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर या तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके मिड पॉइंट्स में पास करती है और साथ इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या करते हैं? ए बी का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इसका यानी इसके मिड पॉइंट में से, ए बी के मिड पॉइंट में से आपने एक लाइन ड्रा करनी है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। यूँ हमें कर देता हूँ, यूँ
ये इसका राइट बाइसेक्टर है, इसका मैं नाम डी रख लें, इसका नाम डी, इसका नाम एफ। तो डी एफ इज ए राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है जी। इसी तरह आपने जो बी सी है बी सी भी लाइन सेगमेंट है, इसका भी आपने राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, इसका मिड पॉइंट में से एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यूँ करते हैं, जो मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, इसका नाम क्या रखते हैं, एच के। ठीक है। तो ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है डी एफ, और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है एच के। और दोनों जो एक ये वाला राइट बाइसेक्टर है, दूसरे वाला राइट बाइसेक्टर, दोनों इस पॉइंट के भी दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है, दोनों राइट बाइसेक्टर यानी डी एफ और एच के इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ओ। डी एफ एंड एच के इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब पॉइंट ओ को मिला दें ए के साथ, पॉइंट ओ को मिला दें बी के साथ, फिर पॉइंट ओ को मिला दें सी के साथ। ये पॉइंट ओ को ए के साथ भी ज्वाइन कर दें, बी के साथ भी और सी के साथ भी। हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट ओ को, इधर लिख लेता हूँ पॉइंट ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया ए के साथ, ओ को ज्वाइन कर दिया बी के साथ, ओ को ज्वाइन कर दिया सी के साथ। ठीक है। इस तरह आपने डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं। ए को ज्वाइन कर देना बी के साथ, बी को ज्वाइन कर देना सी के साथ। उसके बाद ए बी का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है डी एफ, फिर बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है एच के। दोनों राइट बाइसेक्टर ओ के ऊपर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। और फिर ओ को आपने ज्वाइन कर देना है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। इस आपने डायग्राम को याद रखना है कि डायग्राम को आपने इस तरीके से बनाना है। जब डायग्राम बना के उसके बाद में क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है और टू प्रूव लिखना होता है। अब लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, इस पर गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस पर गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं, ए बी और सी। तो गिवन है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी और 3 नॉन कोलिनियर मीन्स not on the same line. So A, B and C are 3 non-collinear points in the plane. ये गिवन है। ए बी एंड सी जो पॉइंट्स हैं उनके नाम है ए बी सी, हमने नाम लिखनी है। ए बी एंड सी आर 3 non-collinear points in the plane. To prove, तो प्रूव हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वही हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट को लिखते हैं, साथ ही जो पॉइंट्स है उनका नाम लिख देना है। तो वन एंड ओनली वन सर्कल, जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसका हमने रिपीट कर देना है, थोड़ी सी में चेंज करनी है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू non-collinear points और पॉइंट्स का नाम लिख देना है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो उस स्टेटमेंट का हमें रिपीट कर दें। टू प्रूव में वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 non-collinear points ए बी एंड सी। जब टू प्रूव लिखिए उसके बाद क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सबसे पहले ए बी सी 3 5 ही थे, फिर क्या किया था, एक का हमने ज्वाइन किया था बी के साथ, बी को ज्वाइन किया था सी के साथ। क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। तो सबसे पहले जो काम किया था, क्या किया था,
ए को ज्वाइन किया बी के साथ, बी को ज्वाइन किया सी के साथ। उसके बाद क्या किया था, हमने डी एफ ड्रा किया था। डी एफ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर क्या हमने लिखना, ड्रा, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ये सिंबल है परपेंडिकुलर या राइट का। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या नाम है इसका, डी एफ। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ किसका है, किसका, ए बी का। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ऑफ ए बी। जो डी एफ है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट है, ये सिर्फ इसके बाद लाइन सेगमेंट वाला सिंबल, जो सिंबल है वो यूज किया है। फिर हमने क्या किया था, एच के ड्रा किया था, ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंड एच के ये लाइन का सिंबल, ये लाइन का सिंबल। एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एच के किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एच के बी सी का। तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद ओ का हमने ज्वाइन किया था ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। फिर हम लिखते हैं ज्वाइन ओ टू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाई है वैसे वैसे उसको मैंने लिख दी है। आपने भी ऐसे ही करना है कि जैसे जैसे हम डायग्राम बनानी है आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो किसी ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा समझा, ठीक है, तो उसको फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप डायग्राम बनाना सीख रही है, फिर उसको देखकर आप गिवन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी आसानी से लिख सकते हैं बगैर रट्टा लगाए। अब उसके बाद क्या करना है, आपने लिखा प्रूफ करना आता है। प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजन। जिसको मैं मिटा देता हूँ, प्रूफ करते हैं। उसके बाद प्रूफ तो प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्टेटमेंट्स, यहाँ पर एक साइड पर रीजन लिखनी है। तो जो बुक में जैसे जैसे प्रूव किया हुआ है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटिव प्रूव किया हुआ है। इस तरह लिखा हुआ है कि ना तो टीचर को इसकी समझ आती है और ना ही स्टूडेंट को उसकी समझ आती है। इस तरीके से मैं लिखता हूँ तो आपको उसकी समझ आएगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट रीजन लिख लिया, तो आप वापस चले, एक साल पीछे चले जाएँ, 9th क्लास में चले जाएँ। 9th क्लास का थ्योरम नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 12.1 जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। 12.1 की स्टेटमेंट क्या थी, ये स्टेटमेंट इसको मैं लिखता हूँ, ये रीजन में लिखना है आपने। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट is equidistant from its endpoints. तो 9th क्लास फिर 12.1 की और स्टेटमेंट है, ये आपको याद, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये रीजन आपने यहाँ पर लिखनी है। बुक में ऐसे किसी और तरह लिखा हुआ है, उसका मीनिंग यही है, तो आप इसको लिखें। आप देखेंगे और जो देखें ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, डी एफ इसका राइट बाइसेक्टर है। इसको अलग करके देख रहे हैं, अलग यूँ करके आपको ज़्यादा समझ आएगी। ए बी ये लाइन सेगमेंट है, जैसे 12.1 में डायग्राम बनी हुई थी, और ये वाला
डी एफ इसका राइट बाइसेक्टर है, ए भी लाइन सेगमेंट है, डी एफ इसका राइट बाइसेक्टर, ओ है वो इसके ऊपर ही है ना, जो पॉइंट ओ है वो कहाँ पर है, जो पॉइंट ओ डी एफ के ऊपर है, यहाँ पर पॉइंट ओ है। तो क्या एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ओ इज अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो ए और बी है इसके ए लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट है, पॉइंट ओ का ए से डिस्टेंस और पॉइंट ओ का बी से डिस्टेंस एक जैसा होता है। ये स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, डी एफ राइट बाइसेक्टर है, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, क्या होगा इसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस इक्वल होगा। क्या लिखते हैं, ओ ए इज इक्वल ए बी, यानी ओ ए इज इक्वल ओ बी। इसको लिखें मेजर ऑफ, इसको मैं मेजर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ बी। इसका नंबर 1 लगा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी देखते हैं, यार इतनी बी सी एस को देखें, ये सब बी सी है, तो ये वाला इसका मैंने अलग कर लेता हूँ, ये बी सी है, बी सी। उसके राइट एच के इसका राइट बाइसेक्टर है, एच के इसका राइट बाइसेक्टर है, और फिर एच के ऊपर पॉइंट ओ मौजूद है। ओ इज ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ओ इज ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, और बी सी बी ओ सी इसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। तो ओ का बी से डिस्टेंस और ओ का सी से डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब यहाँ पर लिख देंगे मेजर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ सी। इसका नंबर 2 लगाएंगे, इसका नंबर 1, ये नंबर 2। इसकी रीज़न भी ये लिखनी है, इसकी रीज़न भी आगे सेम रीज़न है, इसको 2 ये निशान लगा दें, तो जो रीज़न इसकी है वही रीज़न इसकी है, हमने तो सेम रीज़न यूज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इन दोनों का इकट्ठा कर देना, इन दोनों का आपने इकट्ठा कर देना। यहाँ पर लिखें देयरफॉर, तो मेजर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ सी। ओ इज इक्वल टू ओ बी, ओ इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। इसकी रिजल्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, इसकी रिजल्ट लिखें फ्रॉम 1 and 2। अब देखें ओ ए, यानी मैंने ओ का ए से डिस्टेंस, ओ बी ओ का बी से डिस्टेंस, ओ सी ओ का सी से डिस्टेंस, ठीक है। ये तीनों इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम बी एंड डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम सी, तीनों ये क्या है, इक्वल है। Hence, O is the only point, क्या लिखेंगे, O is the only point on the bisectors या perpendicular bisectors. O is the only point on the perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors कौन से हैं, डी एफ और एच के, डी एफ एंड एच के। O is the only point on the perpendicular bisectors डी एफ एंड एच के which is equidistant, which is equidistant from the points A, B and C. O is the only point on the right bisectors DF and HK which is equidistant. O सिर्फ O ये कैसा पॉइंट है जिसका A से डिस्टेंस, B से डिस्टेंस, C से डिस्टेंस एक जैसा है। कैसे पता चला एक जैसा, यहाँ से पता चलेगा O का A से डिस्टेंस, O का B से डिस्टेंस, O का C से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। इसको हमने इसी चीज़ का हमने जो स्टेटमेंट या इक्वेशन इसका हमने इसके सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है। O is the only point on the perpendicular DF and HK which is equidistant from the points A, B and C.
हैंस क्या लिखेंगे, हैंस लिख देंगे। ए सर्कल हैंस है, हैंस क्या लिखे, ए सर्कल विथ सेंटर एट ए, विथ सेंटर एट ए, एट ओ। क्या लिखे, हैंस, हैंस अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ। ये जो ओ है वो सर्कल का सेंटर बनेगा, वो सर्कल का सेंटर बनेगा। हैंस अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ एंड रेडियस, हैंस a circle with center at O and radius equal to, तो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा, O होगा, और जो सर्कल रेडियस क्या होगा, वो क्या होगा, ओ ए ले लें या ओ बी ले लें या ओ सी, एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए और ओ बी और ओ सी कैन बी ड्रॉन। Hence, a circle with center at A, center at O, and radius equal to OA और OB, इतना चाहे रेडियस OA ले लें, चाहे OB लें, चाहे OC लें, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो कैन बी ड्रॉन। जो देखें यहाँ पर आप कंपास रखेंगे, यहाँ पर कंपास की टेप रखेंगे, यूँ आप सर्कल ड्रा कर लेंगे, यूँ आप क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे, यूँ करके यहाँ पर हमने कंपास की टेप रखी या आपने सर्कल ड्रा किया यूँ करके, इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। इसके बाद आपने ये लिख लेना जो थ्योरम के स्टेटमेंट आपने लिख लेना, हैंस अल्टीमेट, बुक में अल्टीमेटली लिखा हुआ है, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली लिख लें, अल्टीमेटली लिख लें या हैंस लिख लें या देयरफॉर लिख लें, अल्टीमेटली या हैंस या देयरफॉर। अल्टीमेटली वन है only one circle can pass through three, कोई स्टेटमेंट है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो बुक में जो से लिखा हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, तो बुक में जो लैंग्वेज जिस लिखी हुई है वो थोड़ी मुश्किल है, उसकी टीचर की भी समझ नहीं आती है और स्टूडेंट की समझ नहीं आती, इसलिए जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपको समझ भी आएगी और रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा। और जिससे ये वीडियो पूरी देखी है तो इंशाल्लाह वो बगैर रट्टा लगाए इसको आसानी से लिख सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।